गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं तो जी खैरियत से, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी खैरियत से हों, ठीक ठाक हों। तो जी आ चुकी हूँ मैं, हेयर वॉश हो गया मेरा। आज मैं सुनाती हूँ आपको एक बात, एक कहानी, एक दुख भरा ख्वाब, एक टेंशन। ऐसा ख्वाब मैंने आज तक नहीं देखा जिसे सुन के आप भी हो जाएंगे परेशान। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। तो जी रात को मैं बिज़ी थी काम करके, मुझे सोने में थोड़े 11 बज गए। मैं जल्दी सो जाती होती हूँ 10 बजे से पहले, और 10 बजे से हाँ सो जाती होती हूँ। रात को ना मुझे टाइम थोड़ा लेट हो गया सोने में। जब आप लेट सोते हैं तो आपको ऊट पटांग ख्वाब आते हैं। मैं सो रही थी जी, मैंने सोते सोते मुझे जाग हुई। मैंने कहा शुक्र है अभी रात रहती है, अभी मैं थोड़ी देर और सो लेती हूँ। फिर मैं और सो गई, और सोने के बाद मुझे ख्वाब आया। ख्वाब क्या था ये देखिए आप, मेरा ख्वाब। हेलो जी, तो मैं आ गई थी किचन में। किचन में हमारा एक ही काम हुआ था, हमने सिर्फ चाय पी है सुबह की, और फर्स्ट मील में शायद मैं एप्पल ले लूँ वो मेरा पड़ा है। और अब मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन काफ़ी जमा हो जाते हैं मेरे। पहले मैं बर्तन धोती हूँ आते सारे, फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता, फिर करूँगी किचन की सफाई। किचन में भी काफ़ी सारा काम पड़ा होता है सुबह वाला। चाय जानू बना कर ले गए थे, इसलिए यहाँ पे धमाका चौकड़ी लगा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं सुबह उठते ही। घर के सारे काम जो होते हैं मोस्टली वो सुबह के टाइम ही आ जाते हैं घूम फिर के। ऐसा नहीं होता कि कोई दिन को आ जाए, कोई दोपहर को, फिर शाम को, फिर थोड़ी आसानी हो जाती है। बट ज़्यादातर जो काम हैं वो सुबह के टाइम आते हैं। नाश्ता भी, खाना भी, झाड़ू भी, सफाई भी, नहाना भी, क्लीनिंग भी। जानू बोल रहे थे तुम सेटिंग कर लो, शाम के टाइम ना झाड़ू सफाई पोछा कर दिया करो, सुबह को फिर सिर्फ तुम्हारे पास खाने का काम हुआ करेगा, खाने पीने का, फिर खाने पीने का कर लिया करना। मैं भी सोच रही थी आइडिया तो अच्छा है, पर पता क्या है ना, मेरे बालों में डैंड्रफ है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है झाड़ू देने से, मिट्टी लगने से। मैं कहती हूँ उसी टाइम हेयर शावर करूँ, फिर कभी ड्रायर होती है कभी नहीं। मौसम काफ़ी ठंडा था इसलिए फिर मैंने पंगे नहीं किए ज़्यादा। बस ये 2 बच्चे हैं कोले, इनको मांजती हूँ, फिर कोई और काम करती हूँ, वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। जुड़े रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ले जी, बर्तन मैंने धो के क्लियर कर दिए हैं। अब मैं सफाई करने लगी हूँ शेल्फ्स की। अब मैं सुनाती हूँ आपको शेल्फ की एक शॉर्ट स्टोरी। इन पे ना कोई ग्रेनाइट या मार्बल नहीं लगा है, इन पे इतना सीमेंट, चूना, आटा गिरता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देख लें आप खुद अपनी आंखों से। अब डेली इस तरह सफाई करना भी नामुमकिन है, मेरे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये आटा भी है और मिट्टी भी है, सीमेंट भी है और इसमें चूना भी है। अगर नहीं करती तो खाने पीने वाली जगह है, अगर करती हूँ तो बाल धोने पड़ते हैं। इतनी मिट्टी उड़ती है यहाँ से, ये देखें, इतनी डस्ट उड़ती है, मेरे कपड़े तबाह हो जाते हैं। मैं तो जी बुरे तरीके से परेशान हो गई हूँ। बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए ये सब करना। फिर मैंने कल नहीं दिया था ना परसों, मैं तंग आ गई थी गुस्से से। मैंने कहा जानू मैं तो नहीं दे रही यहाँ पे झाड़ू। जान कहते ये तो बुरी बात है। ये देखिए राशन का हैंगर तैयार किए मैंने, जगह नहीं थी राशन रखने की, फिर मैंने इस हैंगर में डाल के इसे अच्छी तरह से यहाँ कवर करके रखती है। इसे यहीं रख देते हैं। और जी ये वाटर सप्लाई का पानी जो हम मंग के लाते हैं किसी की शॉप से, उनके यहाँ वाटर सप्लाई आता है जिससे दाल गलती है, हमारे पानी से दाल नहीं गलती। ओहो हो, क्या करूँ, कहाँ करूँ यार। ये खाने पीने के बर्तन, ये चीजें सब मिट्टी हो रहे हैं। समझ से बालातर है ये चीजें मेरी। ये देखें, ये मैंने निकाला यहाँ से। अब ये जगह खाली करती हूँ, यहाँ पे फिर देती हूँ झाड़ू। इस तरह झाड़ू देना पड़ता है। मुझे झाड़ू देने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इन चीज़ों से प्रॉब्लम है जो इतनी ज़्यादा इधर उधर करनी पड़ रही है। कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर शाम को रोटी बनाऊंगी, जाहिर है हमारे यहाँ 3 टाइम तो रोटी बनती है, फिर रोटी बने
ये फिर वैसे का वैसा। जो सीमेंट जो चूना गिर गिर के मेरे ऊपर आ रहा है। मैं तो इसी परेशानी में आजकल ना बिल्कुल टेंशन में हूँ कि क्या करूँ, किस तरह करूँ, समझ में नहीं आता। कोई अच्छी सी एडवाइस हो तो दे दीजिएगा। कोई कारपेट, कोई कालीन, क्या बिछाऊँ मैं यहाँ पे यार। और ये दाग भी इतने गंदे पड़ रहे हैं ना, हालांकि मैंने यहाँ कपड़ा बिछाया होता है, फिर भी इसकी तबाही हो गई है सारी शेल्फ की। चलें जी, इस तरह तो मेरे को नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब मैं करती हूँ बाकी की सफाई, फिर आप सबको दिखाती हूँ। बर्तनों को दोबारा पानी लगाना पड़ेगा, मैं कहाँ का उठा के लेके जाऊँ उनको। ये देखिए, ले जी, ये तकरीबन सारी शेल्फों में से मैंने कोई 30 मिनट के करीब टाइम लगा के निकाल दिया है। ये आखिरी बची है, अब इसका भी निकालती हूँ। फिर उसके बाद किचन में झाड़ू देती हूँ, घर के बाकी काम करती हूँ, दिखाती हूँ। फिर आप सबको जाइएगा कहीं में, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखेंगे, ले जी, आज मेरे सर में हो रहा है दर्द और मैंने बुरे ख्वाब के बारे में आपको बताना था। बुरा ख्वाब ऐसा होता है, या तो आपको सोते पड़े आता है या वो जागते भी आ सकता है। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ दिन से ना किसी ने एडवाइस दिया कि आप ना टिकटॉक पे लाइव आना स्टार्ट कर दें, इसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग है, ये है वो है फलां है। मैंने जानू को पूछा, परमिशन ली, इतनी मुश्किल से किसी बहुत ही क्लोज़ बंदे से हमने सिम हासिल की, फिर सिम को एक्टिव किया, चलाया। ये एक ब्लैक रियलिटी है, ये एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सुना था लोगों से यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, एक सिम हो, एक ट्राइपॉड हो, एक मोबाइल हो, आप लाइव आना स्टार्ट कर दें, अर्निंग ही अर्निंग, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, हज़ारों रुपए। देखिए, ये बकवास और फेक बात है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 3 से 4 दिन इस चीज़ को ट्राई किया और ये बुरे तरीके से फ्लॉप आइडिया है, ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं यूट्यूब पे व्लॉग बनाती हूँ, इसीलिए बनाती हूँ, ज़ाहिर है कि मुझे अर्निंग हो सके। फिर मैं उसे बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, अपडेट करती हूँ, चलाती हूँ, ऑन करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, सारा दिन लग जाता है। फिर मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दी, उस पर भी यही सब था, क्योंकि आपको तो पता है ना, पाकिस्तान में टिकटॉक पे कोई भी अर्निंग नहीं होती है। तो मैंने कहा चलो लाइव का ऑप्शन है, ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है, सब लोग ट्राई करके देख ही रहे हैं। तो मैंने ट्राई करके देखा, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। तो प्लीज़ आप फेक अकाउंट से, यूके के अकाउंट से, सिमों से, चीज़ों से दूर रहें। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं भी वहाँ से कमा रही होती और मैं आप सबको बताती कि मैंने ये सब किया है। तो ये था मेरा बुरा ख्वाब। हमेशा बुरे ख्वाब वही नहीं होते जो रात को सोते हुए आते हैं, जैसे कि ये सफाई करना। मैंने नहीं सोचा था उठते ही इतने काम करने पड़ेंगे यार। रात को सोती हूँ ना, दिमाग में काम चल रहे होते हैं, सुबह उठती हूँ ना, या आप ऐसा समझें 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, बाकी सारा दिन एक तरफ, इतना काम होता है। घर शिफ्ट किया है ना, बेअंत काम होता है, कर करके थक जाती हूँ। खाना बनाने को और खाने को ही दिल नहीं करता। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने अपने लिए कोई स्पेशल खाना तक नहीं बनाया है, बस यही जो घर में सालन रोटी पकता है। तो जी ये था मेरा ख्वाब। जैसे ही मैं सो के उठी, किचन में धमाका चौकड़ी मची हुई है, बर्तन धोने वाले हैं, आटा गूंदने वाला है, रोटी पकाने वाली है, झाड़ू देने वाला है, सफाई करने वाली है, और बहुत ही करीबी दोस्त का फ़ोन आ गया जानू को कि वो उनसे मिलने आ रहे हैं। फिर जो उठी है समीना, लगाया है बालों में तेल, दी दनादन दी दनादन दी दनादन। मैंने 2-2.5 घंटे पूरे घर में झाड़ू दिया, डस्टिंग की, सफाई की, नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, किचन को डीप क्लीन किया, सफाई की, अच्छे से क्लियर किया, खाने के लिए बंदोबस्त किया, बाहर से कुछ चीज़ें मंगवाई, लिस्ट बना के जानू को दी। फिर मैंने बालों में ऑयलिंग थी, उनको धोना भी ज़रूरी था। फिर मैं भागते करते करते यहाँ पे मुझे 11 बज गए।
क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही उठी थी और 11 बजे के करीब मुझे मेरी शुगर थोड़ी ख़राब हो गई, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा था, भूख नहीं लग रही थी। साथ में मैंने दूसरी चाय चढ़ा दी, खाने को कुछ मिलता नहीं, मैं होगी परेशान। चाय बिस्किट से किया गुजारा और किया नाश्ता। फिर जल्दी से मैंने फ्री हुई और उठाया कैमरा, आप सबको बताइए अपनी दुख भरी दास्तान, और मैंने किया हेयर वॉश भागते, वरना ना मैंने वॉशरूम में बैठ के ना हेयर मसाज लगाना था और आप सबसे शेयर भी करना था। बहुत ही अच्छा केराटिन और प्रोटीन का जो ना मैंने एक हाथ किया है रेमेडी, तो वो लगानी थी, वो भी नहीं लगी, बस ऑयलिंग की हुई थी। जल्दी से मैंने बालों को वॉश किया और आ चुकी हूँ। अब मैं करूँगी मेहमानों की खातिर मदारत, मिलती हूँ उनसे 2 घंटा 2 जितना टाइम भी यहाँ है करती हूँ एंजॉय। मिलती हूँ आप सबके साथ एक न्यू ब्लॉग के साथ। वो नहीं आएंगे कैमरे में इसलिए नहीं दिखाती हूँ, फिर देखती हूँ मुझे कोई गिफ्ट देकर जाते हैं कि नहीं। अगर कुछ लिया दिया तो बता दूँगी, छुपाने वाला हुआ तो छुपा दूँगी। मिलती हूँ कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।